हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो आप सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में। हमारा जो न्यू चैप्टर होने वाला है वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किसके लिए है। ठीक है, मतलब किसके लिए है, मतलब क्या चीज होता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेनली, एक सेकेंड, तो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चे अभी फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और खास करके कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए जो भी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीमिंग से अपना बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है एज पर योर एकेडमिक्स, और कहें तो गेट के लिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट करेंगे इस प्लेलिस्ट में, जिसमें हम लोग कंप्लीट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्लास सिर्फ और सिर्फ हमारा जो होने वाला है ये सेमेस्टर बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, सिर्फ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग ज्यादा एडवांस जैसे गेट जैसे के लिए उसके लिए क्वेश्चन नहीं करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है, यानी कि हम कहे तो ऐसे मान के चलते हैं कि अगर मान लो ये अगर आपको गेट है ये, ठीक है, ये अगर गेट है तो हम लोग इस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है हमारा। बस यहां से और यहां तक के बीच में मात्र 1 घंटे का डिफरेंस होगा। तो मान के चलते हैं कि ये आप अगर आप रिवीजन करना चाह रहे हैं क्विक क्विक सारा चीज, तो आप इसको देख सकते हैं स्पीड में। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो लेक्चर नंबर 1 है हमारा, आज लेक्चर नंबर कौन सा भाई, लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक जो देख रहे होंगे उसका नाम क्या चीज है भाई, उसका नाम है हमारा सेट थ्योरी। ठीक है, क्या चीज है, सेट थ्योरी। अब सेट क्या चीज होता है, ठीक है, आप 11-12 में अच्छी तरीके से जान चुके हैं, लेकिन सेट थ्योरी कंप्यूटर से कैसे रिलेटेड है, उसमें कहां पर कैसे यूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कैसे सेट थ्योरी का इस्तेमाल होता है, वो सारा चीज हम लोग इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर देख रहे होंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा सिलेबस क्या चीज है जो हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। यानी कि कंप्लीट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो होने वाला है हमारा, उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेट थ्योरी। ठीक है, क्या देखेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट थ्योरी। यानी कि सेट का हमारा जो बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो सारा चीज हम लोग किसमें देखेंगे, सेट थ्योरी में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रिलेशन। ठीक है, अगर आपको सेट का नॉलेज अच्छा है, ठीक है, अगर आपको सेट के बारे में अच्छे तरीके से पता है, तो सेट का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट रखा हुआ है तो हम बता सकते हैं कि उस वो जो एलिमेंट रखा हुआ है उस एलिमेंट के बीच में एक दूसरे एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये हम लोग रिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है पीओ सेट एंड लैटिस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है, यहीं से रिलेशन के बाद आ जाता है हमारा फंक्शन आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास थ्योरी ऑफ लॉजिक आ जाएगा, फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास आएगा ग्राफ। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा कॉम्बिनेशन। ये हमारा होने वाला है ऑर्डर पूरे के पूरे सेशन का। ठीक है, तो मेनली आज हम लोग जो देखेंगे, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है वो होगा, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सेट थ्योरी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फंक्शन वगैरह पे जाएंगे, रिलेशन पे जाएंगे, हम लोग धीरे धीरे इसको मेनली हम लोग इसको 10 से, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं 10 से 11 घंटे के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, ये सारा चीज आपको स्प्लिट फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो स्प्लिट करके रखा रहेगा सारा चीज, यानी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये सारा चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने सबसे फर्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो है सेट थ्योरी। ठीक है, जिन भी बच्चों को पता है कि सेट थ्योरी क्या होता है, वेरी गुड। अगर नहीं पता है तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेट थ्योरी का क्या मतलब होता है। ठीक है, सेट कहता है क्या, सेट क्या कहता है, सेट क्या कहता है सेट आर द फंडामेंटल, ठीक है, क्या है, सेट आर द फंडामेंटल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑन विच ऑल द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आर बिल्ड।
ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि सेट हमारा क्या है, फंडामेंटल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है फॉर द डिस्क्रीट सब्सटेंसेस। ठीक है, सेट आर यूज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट, किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेट, किस लिए इस्तेमाल करते हैं सेट, हम लोग इस्तेमाल करते हैं आर यूज टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट कहें या फिर किसी भी एलिमेंट को या फिर कोई सा भी सब्सटेंस को अगर उसको ग्रुप में रखना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि हम लोग यहां पर बहुत सारे बुक रखे हुए हैं, ठीक है, ये आपका कोई बुक है, ठीक है, ये आपका क्या है, बुक है, ठीक है, बुक है, और इसी तरह का बहुत सारा आपके पास ऐसा ऐसा बुक रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा बुक रखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा बुक रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो कह सकते हैं ये आपका मान लो साइंस है, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं मैथ है, ठीक है, ये मान लेते हैं एसएसटी, ठीक है, ऐसा ऐसा कोई कोई बुक है। तो मान लें ये सारा का सारा तो बुक ही है, तो यहां पर अगर ये किसी, अगर हम सबको कहेंगे तो ये क्या है, सेट ऑफ अ बुक। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बकेट है या फिर कोई बास्केट है जिसके अंदर सिर्फ बॉल रखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बॉल रखा हुआ है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ ए बॉल। ठीक है, यानी कि सिमिलर सब्सटेंसेस अगर किसी चीज में रखा हुआ हो, किसी भी चीज में रखा हुआ हो, तो उसको किसी चीज का बना हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या चीज होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है, हाँ और एक चीज क्या कह रहा है, एन अनऑर्डर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट यानी क्या कह रहा है, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एन अनऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। यानी कि सेट के अंदर जितना भी सब्सटेंस रखा हुआ रहेगा उसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, एज ए नेम एलिमेंट। ठीक है, उसका नाम क्या होने वाला है, एलिमेंट। चलिए फिर आता है उसका, या फिर कह सकते हैं मेंबर ऑफ ए सेट, उस सेट का क्या है, वो एक मेंबर है। ठीक है, मेंबर ऑफ ए सेट। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ हियर द टाइप आर द डिफाइंड वन हु डिफाइनिंग द सेट। चलिए ये सब सारा चीज कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास a set is generally denoted using a capital letter. The object of a set is called the element and the member of a set. ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। मतलब है कि अगर कहीं पर भी आपको क्या दिखा जाए, क्या दिख जाए, आपको कहीं पर एक ए दिख जाए, ठीक है, ए दिख जाए, या फिर ऐसे ही सारे जेड तक कोई सा भी नंबर अगर आपको कहीं पर दिख रहा है मैथ में, यानी कि डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो कह सकते हैं ये क्या है, सेट है। ये क्या चीज है, ये आपका सेट है। ठीक है, ये क्या है, सेट है। तो आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। अगर सेट है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मान लें इसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे 1, फिर है 2, 3, 5, 8, ठीक है, ऐसा कोई चीज रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे चीज को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, इन सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ अगर मान लो दिया गया है तो डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ये आपका एलिमेंट है। अदरवाइज आपके अंदर अगर सेट के अंदर दिया गया है, मान लो ये एक सेट है, इसके अंदर दिया हुआ है एलिमेंट ए, बी, सी, डी, ठीक है, ऐसे कुछ करके दिया हुआ, तो ये भी एलिमेंट है। जनरली अगर हमको रिप्रेजेंट करना रहेगा कि एक सेट है जिसके अंदर x कोई एलिमेंट है और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है, तो यहां पर x क्या है हमारा, यहां पर एक एलिमेंट है, क्या है, x हमारा एलिमेंट है। तो एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो चीज याद रखना है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, ए सेट इज सेड टू बी कंटेन इट्स एलिमेंट। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। लोअर केसेस लेटर आर जनरली यूज्ड टू डिनोट द एलिमेंट ऑफ ए लेटर, सॉरी, एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, बातें क्लियर है सारी चीजें। चलो अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट
स्लाइड के ऊपर, देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आपको ये तो सारा चीज क्लियर होगा कि सेट आखिर होता क्या चीज है। ठीक है, अब आता है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट तो बात समझ में आ गया कि हाँ ये सेट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ अ होल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ अ प्राइम नंबर, ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो ये सब सारा सेट है। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन आता है टेबुलर या फिर कहे तो roster representation of a set. Here a set denoted by actual listing its element. क्या कहने का मतलब है इसका, इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई सा भी सेट हो मेरे पास, ठीक है, कोई सा भी सेट हो मेरे पास, ठीक है, सपोज करते हैं कि मेरे पास कोई एस नाम का कोई एक सेट है, ठीक है, एस नाम का सेट है, या फिर कहें एम नाम का कोई सेट है, ठीक है, या फिर हम कहें टी नाम का कोई सेट है, ठीक है, ये सब सेट है, ठीक है, तो इसके अंदर तो एलिमेंट भी होगा, सेट है तो, ठीक है, तो सेट के एलिमेंट को हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारा करली ब्रेसेस के अंदर हमारा कोई एलिमेंट इसके अंदर आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो इसके अंदर एलिमेंट रखा हुआ है, चलो सबके अंदर एलिमेंट डालते हैं, चल मान लेते हैं इसके अंदर ए है, बी है, सी है, डी है और एफ है, चलो इसके अंदर 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, इसके अंदर है 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, तो ये ऐसा कुछ मेरे पास देखने को मिल रहा है कि ये सारा का सारा इसके अंदर एलिमेंट भरा पड़ा है, ठीक है। तो यही है हमारा टेबुलर या फिर रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। क्या कहने का मतलब है कि जब किसी सेट के अंदर आप एक्चुअली जो उसके अंदर एलिमेंट है उसको रख दिए, तो हम एलिमेंट सिंपल डाल दिए, मेरे पास एलिमेंट ये सब था, या फिर वो मेरे पास एलिमेंट 2 4 5 6 7 था, या फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर था, तो इसको हम लोगों ने इसके अंदर रख दिया, तो ये हमारा क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और रिप्रेजेंटेशन। तो एक और रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले यह सवाल आना चाहिए कि अच्छा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है, जो हम लोग एक और रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, क्या नाम है, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। ये है हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर सवाल ये आता है कि आखिर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है जो रोस्टर रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कोई कह दे कि नेचुरल नंबर क्या है, अगर कोई n कह रहा है ऐसे, ठीक है, n कह रहा है, तो n क्या मतलब है, आप n एक कैपिटल नंबर है, कैपिटल लेटर है, ठीक है, तो ये एक सेट है, n क्या है, एक सेट है, किसका सेट है भाई, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। अगर इसको कभी भी खोलिएगा तो क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह ये इंफिनिटी तक चलते रहेगा। तो n क्या है, n एक सेट है, किसका, नेचुरल नंबर का, जिसमें 1 2 3 4 5। तो अगर कोई कह दे कि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है उसको आप इसके अंदर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए, तो आपको लग रहा है कि आप इंफिनिटी तक ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है, ठीक है, आप इंफिनिटी तक पहुंच भी नहीं सकते। मान लें अगर गलती से इंफिनिटी तक पहुंच गए तो उसके अंदर +1 तो भी होगा, इंफिनिटी के आगे भी तो कोई है, तो उसके आगे है +1, तो इंफिनिटी +1 तो वो भी तो एक इंफिनिटी है, तो मतलब है कि आप कभी लास्ट तक पहुंच नहीं सकते, ठीक है। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का लिमिटेशन ये है कि ये कभी भी आपको एक्चुअल एलिमेंट, अगर कोई ऐसा है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वो इसके अंदर रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद आता है हमारा सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई कह दे कि हमको नेचुरल नंबर का सेट बना के दीजिए, ठीक है, तो आप बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कंडीशन लिखना रहता है कि हमारा कोई एलिमेंट है जो इंफिनिटी तक मान लो, या फिर इससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, बस आपको इसके अंदर कंडीशन लिखना रहेगा, ठीक है। एक्स जो है हमारा, ये क्या होगा आपका, ये क्या बताएगा, मेरा एक एलिमेंट है x, और ये x मेरा क्या है, 9 से छोटा है, और हमारा x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये बस हो गया, ठीक है। उसी तरह मान लें अगर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन या फिर रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में अगर हम ऑड नंबर लिखना दे दें कि आप पूरा सेट बनाइए ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर तो इंफिनिटी तक चलते रहेगा,
ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स मेरा एक नेचुरल एक्स मेरा एक एलिमेंट है जो कि हमारा ऑड है, ठीक है। अब वो बिलोंग कहां से कर रहा है, रियल नंबर से, ठीक है। तो हमारा इसके अंदर आ जाएगा सारा चीज, ठीक है। इसको आराम से लिख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है आप सभी लोगों को, ठीक है। एक बार चलिए, अगर यहां तक रिप्रेजेंटेशन अगर क्लियर है तो चलिए कुछ रिप्रेजेंट करके देखते हैं। चलिए, जैसे अगर हम लोग यहां पर लिखें, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है आपको कोई सा। चलो अगर मान लेते हैं हमको एक चीज रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है भाई, मान लो कि हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, हमको रिप्रेजेंट करना है चलो ऐसा करते हैं, हाँ, इंग्लिश का अल्फाबेट हमको रिप्रेजेंट करना है कि वो वॉवेल होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम क्या बनाएं, एक सेट बनाएं, एक मान लेते हैं हम बी नाम का क्या बनाएं, बी नाम का एक सेट बनाएं, ठीक है। बी नाम का एक सेट बनाएं तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, एलिमेंट होगा, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का अल्फाबेट को रखना है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहां देखो ये बी अगर मेरा एक सेट है तो इसके अंदर हमारा एक एलिमेंट होगा, ये करली ब्रेसेस हम लोगों ने दोनों डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर मेरा एलिमेंट होगा, उसको हम लोग एक्स वाई जेड पी क्यू, लेकिन सारे के सारे स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो हम कह रहे हैं कि एक्स मेरा एक इसमें एलिमेंट है जो बिलोंग करेगा अल्फाबेट से, ठीक है। साथ ही साथ और एंड का ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, एंड का, साथ ही साथ हमारा जो एक्स है वो क्या होगा, वॉवेल होगा, साथ ही साथ क्या होगा, वॉवेल होगा। तो मतलब हम लोग बी के अंदर कौन सा एलिमेंट रखा गया, अगर हम लोग सही से देखेंगे तो रखा गया है ए ई, क्या है, ए ई, ए ई आई ओ यू, यही इसके अंदर है। ये आपका रोस्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। सारी मामला क्लियर है, ठीक है। क्या होगा, और यहां पर जो जेड लिखे हैं, जेड के जगह पे हम मान के चलो, जेड के जगह पे हम लोग जगह नहीं है तो हम लोग ऐसे कर देते हैं कि बिलोंग्स टू, ये क्या है, बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ये जेड हम लिखे नहीं है, ये चीज यहां पर लिखना है, लेकिन हम मान लो कि अगर जेड आप बोल रहे हैं, इसको बाद में भी रिप्रेजेंट कर दिए कि जेड आपका क्या है कि इंग्लिश अल्फाबेट है, तो आराम हो सकता है। या फिर आपको ये पूरा का पूरा चीज यहां बताना होगा कि आपका एक्स जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ एक्स हमारा क्या है, वॉवेल है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो चल, अब आप हम लोग आगे चलते हैं, ये तो क्लियर है। अब आता है इंपॉर्टेंट नोटेशन के ऊपर, जो हम लोगों को पूरे के पूरे सेट थ्योरी में ये सारा चीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कहीं पर भी अगर एन लिखा हुआ है, कहीं डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा हुआ है, कहीं पर क्यू लिखा हुआ है, तो इन सब का क्या मतलब है, ठीक है, इन सब का क्या मतलब है वो पता होना चाहिए। तो आइए एक एक करके जल्दी जल्दी इन सब चीजों को निपटाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज तो पता है पहले से, ठीक है। बस एक बार इसको सेट थ्योरी के हिसाब से, यानी कि सेट थ्योरी के नजरिए से एक बार देखना है और समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जैसे थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या कहता है, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अब एन को क्या बोलते हैं, ए नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल दैट अकर्स कॉमनली एंड ऑब्जर्वेबल, मतलब है नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा एक्चुअल काउंटिंग होता है। कोई सा भी चीज अगर हम लोग काउंट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जीरो से तो काउंटिंग स्टार्ट करते ही नहीं है। अगर आपके पास मान लो 5 मैंगोज रखे हुए हैं तो भी स्टार्ट करेंगे 1, जीरो से तो स्टार्ट करेंगे नहीं। मतलब एक्चुअल काउंटिंग नंबर्स जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसको एक नाम दिया गया है एन, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी एन लिखा हुआ है, या फिर कोई अगर ऐसे कह दे कि हमारा जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है एन से, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स जो भी है हमारा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये चीज होता है रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमारा जो एन है वो क्या है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। उसी तरह इसका एग्जांपल ये रहा, जस्ट लाइक दैट हमारे पास क्या आता है फिर, सेट ऑफ अ होल नंबर। तो होल नंबर क्या है,
अगर हम अपने नेचुरल नंबर में, हमारा जो ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोग जीरो ऐड कर दें, मतलब जीरो बढ़ा दें, सिर्फ जीरो से काउंटिंग करना चालू कर दें, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये एक, क्या बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा काउंटिंग नंबर, मतलब सॉरी काउंटिंग नंबर नहीं, होल नंबर। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। चलिए यहां तक क्लियर है, तो अब आते हैं नेक्स्ट। अब है सेट ऑफ अ रेशनल नंबर। सेट ऑफ अ रेशनल नंबर, सेट ऑफ अ रेशनल नंबर कहने का क्या मतलब है, मतलब कहीं पर क्यू लिखा हुआ है तो इसको समझना है कि ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन अ फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब कोई सा भी नंबर हो जिसको अगर हम लोग p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, शर्त लेकिन यह है कि आपका q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही है आपका क्या है, रेशनल नंबर। तो कहीं पर q दिख जाए तो वो क्या है, सेट है। q इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए ये मतलब ये इनबिल्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ इसका मतलब है कि इसके अंदर ये एलिमेंट है, इसके अंदर ये एलिमेंट है। ठीक है, इसको स्टेट के तरह से देखिए। अब आता है इर्रेशनल नंबर। कि इर्रेशनल नंबर क्या चीज होता है, मतलब सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर जिसको हम लोग आर क्यू या फिर आर बाय क्यू के नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, अब क्या है, कह रहा है एन इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या है हमारा, एक इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अ फ्रैक्शन। ठीक है, रेशियो ऑफ इंटीजर्स, देयरफॉर द इर्रेशनल नंबर वी रिटन एज अ डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग। मतलब क्या कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर कहें कि उसको डेसिमल में भी नहीं लिख सकते। मतलब कि अगर मान लो डेसिमल में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, मान लो 1.2, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 2, 9, 5, 3, 2, 6, 8, 5, ऐसे ऐसे चलते रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, किसमें, डेसिमल फॉर्म में। ये आपका डेसिमल है, डेसिमल फॉर्म में, यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, किसमें, किसमें भाई, हम लोग जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर जैसे √2, √5, ये वाला सारा का सारा क्या चीज है, इर्रेशनल नंबर है। तो यहां पर अगर कहीं पर भी r बाय क्यू या फिर आर क्यू लिखा हुआ रहे तो ये समझना है कि सेट ऑफ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या कहने का मतलब है, रियल नंबर कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि ये आपका कोई बैग है। ठीक है, ये कोई आपका बैग है। ठीक है, इसको धागा से बांधे हुए, ठीक है, धागा से बांधा हुआ इसको। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, ये जरा मजेदार है। इसके अंदर नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, इसके अंदर होल नंबर भी है, इसके अंदर क्या चीज है भाई, इसके अंदर हमारा रेशनल नंबर भी है जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आर क्यू भी है इसमें। ठीक है, तो इन सारे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारे चीजों को जब मिक्स कर दें तो हमारा बनता है रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, रियल नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, क्या है, रियल नंबर। तो अगर कहीं पर आर दिख जाए या फिर ऐसे लिखा हुआ रहे x बिलोंग्स टू आर, मतलब है हमारा x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे, ये जितना भी चीज था, तो ये वाकई में रियल में एग्जिस्ट करता है, ये सारे के सारे नंबर रियल में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई एक ऐसा नंबर है जैसे 5 है, हमारा 5 रियल नंबर है, कोई एक नंबर है, अगर इसमें कोई इमेजिनरी नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तब हमारे पास जो नंबर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। बस वही चीज है यहां पर, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। कहीं पर आपको सी दिख जाए, ठीक है, किसको डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, ये चीज ठीक है। अब देखो कि मेरे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं कि जैसे 3 है मेरे पास कोई नंबर, इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया आई। आई इज क्या है? हमारा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, और ये आपका क्या है भाई? रियल पार्ट। ठीक है, तो इन दोनों के मिक्सचर से हम लोगों के पास आता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये तो अपने आप में एक नया चैप्टर ही है, तो इसमें ज्यादा ध्यान देने का जरूरत अभी नहीं है। क्या लिखा हुआ है? ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर, क्या है भाई? ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई, वेयर क्या लिखा हुआ है? वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर। और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि आई, यहां पर आई जो लिखा हुआ है छुपा हुआ, आई इज द इमेजिनरी यूनिट दैट सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ आई, जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, आई स्क्वायर 2 इज इक्वल टू -1। दिस इन दिस एक्सप्रेशन ए इज द रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक बात क्लियर है? ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर। ठीक है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, जिसकी वजह से हमारा एक नंबर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब आता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं? इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं? ठीक है, कहीं पर नहीं, मान लेते हैं कि इनफाइनाइट सेट कहने का क्या मतलब है? कोई भी सेट इनफाइनाइट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? है? अब देखो, इनफाइनाइट कहने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट है, ए क्या है? हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है जैसे 1 2 3 4 5, और ये हमारा चलते रहा कहां तक? इंफिनिटी तक। मतलब ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर क्या है? यही है तो हमारा क्या चीज है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब है ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट क्या हो? इनफाइनाइट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। चलो, अब दूसरा आता है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब कि ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास क्या हो उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। मतलब है ए फाइनाइट सेट इज द सेट दैट कंटेन ए स्पेसिफिक और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इफ देयर इज एग्जैक्टली एन, या फिर उसके अंदर एन एलिमेंट हो सकता है, 5 एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, वेयर एन इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेयर वी कैन से दैट सेट इज ए फाइनाइट। ठीक है, बातें समझ में आ गई? मतलब है कि यहां पर एक सेट लिखा गया है। ठीक है, ये आपका कोई सेट है जिसके अंदर आपका एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ठीक है, 3 और 4, तो ये आपका क्या है? ठीक है, ये आपका क्या है? ठीक है, ये आपका क्या है?
तो ये आपको दिख रहा है यहां पर कि आपका ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक है, ये आपका एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक है, सारी बातें क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट भी हो गया, अब चलते हैं हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, क्या कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है, कार्डिनलिटी, ठीक है, अगर मान लो कि अगर तुमको पता हो, ठीक है, अगर अभी देखो, अभी हम लोग फाइनाइट देखें इनफाइनाइट देखें, अब हम एकदम दो चीज पूछते हैं, ठीक है, कि अगर हम कह रहे हैं सेट ऑफ अ, ठीक है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, और कह रहे हैं सेट, सेट ऑफ अ वॉवेल, या फिर कहते हैं सेट ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, अब बताओ कि सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के अंदर कितना एलिमेंट होगा, तो इसके अंदर और इसके अंदर कितना एलिमेंट होगा, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने वाला है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर, और इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई फाइनाइट नंबर होगा, जैसे 27, इसके अंदर एबीसीडी के अंदर कितना नंबर आता है 27, तो मतलब 27 इसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग वॉवेल पूछेंगे तो वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ यू, तो 1 2 3 4 5, कितना है, 5 एलिमेंट है, मतलब अगर हम लोग वावेल के बारे में बात करेंगे तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो इस सेट का कार्डिनलिटी कितना हो गया भाई, 27, और इस सेट का कार्डिनलिटी कितना हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यही बात है कि अगर कहीं पर कोई भी सेट के ऊपर, जैसे मान लो एस हमारा सेट है, तो इसके ऊपर अगर ऐसा ऐसा कभी लिख दिया तो मतलब पूछ रहा है कि सेट में कितना एलिमेंट है, तो अगर इसके अंदर जितना एलिमेंट होगा उतना हम लोग रख देंगे, जैसे यहां पर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो 5, तो इसी को बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। किसी भी सेट को हम लोग अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों साइड डंडी के बीच में हमारा सेट रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे इसके अंदर कितना एलिमेंट है, बस वो बता दो, तो ये पता चलिए। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब देखें हमारे पास क्या है, नल सेट, ठीक है, नल सेट क्या कहने का मतलब है, अब देखो यहां पर जो भी चीज लिखा हुआ है इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल, ठीक है, 1 to 1 मैपिंग, इसको छोड़ दो, ये जो भी लिखा हुआ है इसका ध्यान मत देना, यहां पर कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो नल सेट क्या कहता है, ठीक है, अब देखो एक चीज देखना है कि इससे पहले हम देखें कि कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, मतलब किसी भी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। अगर मान लो कि कोई ऐसा सेट मिल गया मेरे अंदर, मेरे पास कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया, मतलब ये एक ऐसा सेट है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, मतलब जीरो एलिमेंट है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, ठीक है, जीरो एलिमेंट, और सेट की भाषा में बोले तो 5, क्या बोलेंगे, 5, सेट की भाषा में बोलेंगे तो 5, मतलब अगर पूछा जाए कि इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट, ठीक है, 5 का मतलब जीरो एलिमेंट है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर बात। चलो अब आते हैं, चलो अभी तक जितना भी हम लोग चीज देखे हैं उसका अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखें कि अभी हम लोग कैसे फ्लो में चले हैं, कि क्या क्या चीज अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या चीज हम लोगों ने एक एक करके देखा, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि हमारे सबसे पहले हम देखे सेट, हमारे पास क्या है, सेट, ठीक है, हम देखे सेट, ठीक है, अब सेट कितने तरह का था, सेट दो तरह का, ठीक है, इंपटी सेट और नॉन इंपटी सेट, किस तरह का, ठीक है, दो तरह का सेट, एक इंपटी सेट पी वाई इंपटी, और एक नॉन इंपटी, नॉन इंपटी, ठीक है, एक इंपटी सेट और एक नॉन इंपटी सेट,
ठीक है, चलो यहां दिख रहा है आप सारा चीज, ठीक है, सारी बातें क्लियर है। चलो अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग एक चीज और देखते हैं जिसका नाम है एम्प्टी सेट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, दो चीज, क्या, फाइनाइट, ठीक है, क्या होगा, फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट, और ठीक है क्या होगा, फाइनाइट होगा इसके अंदर। तो नॉन एम्प्टी सेट के अंदर भी क्या होना चाहिए, दो चीज, एक फाइनाइट, एक नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट, ठीक है, नॉन इनफाइनाइट, ठीक है, दो तरह का होगा, क्या होगा, दो तरह का होगा, एक इनफाइनाइट होगा, एक नॉन इनफाइनाइट होगा। तो अब रही बात कि अगर मान लेते हैं इम्पटी सेट है, ठीक है, सेट है, कोई इम्पटी है, एक नॉन इम्पटी है, ठीक है। अब देखो कि अगर इम्पटी है मतलब फाइनाइट है, पता है हम लोगों को कि इसके अंदर एलिमेंट क्या है, कितना है, कोई एलिमेंट नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 0, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको काउंटेबल भी बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल। अब हम लोग इस फ्लो में चलते हैं, नॉन इम्पटी है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ठीक है, तो फाइनाइट है तो ये भी काउंटेबल होगा, फाइनाइट है तो ये भी काउंटेबल होगा, फाइनाइट है तो ये भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा, और इनफाइनाइट है। अब यहां पर बात मजेदार है कि इनफाइनाइट भी हमारा दो तरह का होगा, एक काउंटेबल, एक नॉन काउंटेबल, ठीक है, नॉन काउंटेबल, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, इम्पटी है मतलब सेट खाली है, ठीक है, सेट खाली है मतलब इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, फाइनाइट नंबर में एलिमेंट है तो उसको काउंट भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास 5 ही रह गया, मान लेते हैं कि मेरे पास 5 ही था एलिमेंट, एलिमेंट मेरे पास क्या था, 5, ठीक है, क्या था, एलिमेंट 5, तो पता तो चल रहा है कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है, सेट थ्योरी के हिसाब से मान के सोच के चलना। नॉन इम्पटी है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7, वो फाइनाइट हुआ तो फाइनाइट हो गया, तो अगर उसका कार्डिनलिटी निकालते हैं, अगर एस का कार्डिनल मान तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ये तो क्लियर है। इनफाइनाइट सेट है तो मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट सेट है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर। तो अगर मान लो इनफाइनाइट है तो ये भी दो तरह का, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। वो कैसे, मान लेते हैं कि सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो ये तो आपका इनफाइनाइट है, पता चल रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोग रेशनल नंबर की, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर की बात करते हैं, जैसे कि 1/4, ठीक है, उसके बाद 1/5, ठीक है, तो ये भी तो एक इनफाइनाइट है। किसी भी दो नंबर के अंदर मान लेते हैं 1 और 2 के अंदर कितना रेशनल नंबर है, बहुत सारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई दो रेशनल नंबर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट नेचुरल, देखो अब यहां साफ साफ देखते हैं, यहां पर क्या देखो, क्या देखो कि मान लें कि हमारे पास 1/5 है, ठीक है, और 1/6 है, ठीक है, इसके अंदर मान ले 1/6 की जगह पे मान लेते हैं 1/8 मान लेते हैं, ठीक है, 1/8, तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकता है। रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं ये तो पता ही है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसके बीच में, फिर अगर मान लें इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर के बीच में अगर हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, मान लो 1/6 में आ जाते हैं, फिर इसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल, मतलब इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट चले जाएंगे तो फिर उसको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। ये तो क्लियर है कि अगर मान लो इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट हम घुस जाए, ठीक है, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है, इनफाइनाइट नंबर होता है, फिर उन दोनों के बीच में तो कोई रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर होगा, ठीक है, यानी कि यहां से मान लेते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट निकला, फिर कोई दो रेशनल नंबर उसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे, फिर उसके अंदर भी तो इनफाइनाइट होगा, फिर उसके अंदर जो दो रेशनल नंबर है उसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होगा, मतलब ये चलते रहेगा, ठीक है। तो मतलब नॉन काउंटेबल, इसको काउंट ही नहीं कर सकते। यहां तो पता चला कि चल इनफाइनाइट है, अब इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग अनकाउंटेबल में मानते हैं, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, ठीक है। चलिए ये है हमारा काउंटेबल, जो पहले आ रहा था ये बस यहां आ गया, कोई बात नहीं। देखो काउंटेबल तो आपको सारा चीज पता चल गया, ये चीज ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये आपका किसका है, नल सेट का,
इसका एम्प्टी सेट का, इसका है नल सेट, नल सेट। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ था। ठीक है, नल नहीं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। आप इस स्लाइड को ही भूल जाओ। ठीक है, काउंटेबल पता चल गया। काउंटेबल मतलब क्या होता है कि कोई एलिमेंट, अनकाउंटेबल मतलब जिसके अंदर क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो बताता है। उसके बाद क्लियर मामला। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। हमारे पास क्या था, चलिए अब आता है सबसेट। सबसेट किसको बोलते हैं? ठीक है, सबसेट किसको बोलते हैं ये बताओ। ठीक है, सबसेट क्या होता है? ठीक है, सबसेट क्या होता है? अब हम लोग सेट का अंदर की बात हम लोग पढ़ेंगे कि चलो अब सेट, सारी सेट के बारे में हम लोगों को क्लियर नॉलेज हो गया कि ये सेट है, ये सेट है। नेचुरल नंबर को हम लोग एन बोलते हैं, वो भी एक सेट है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। डब्ल्यू है हमारे पास, सेट ऑफ अ होल नंबर है। आर लिखा हुआ कहीं पर, क्यू लिखा हुआ है, तो ये सारा चीज बता रहा है कि ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, अब लेकिन बात होता है कि सब सेट किसको बोलते हैं? ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सबसेट। ठीक है, सबसेट किसको बोलते हैं? अगर कहीं पर बोला जाए कि सबसेट बताइए किसी एलिमेंट का, तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे क्या पता चल रहा है? इससे मतलब है कि मान लेते हैं ये आपका कोई एक सेट है, ठीक है, जिसके अंदर आपने सिर्फ इवन नंबर रखा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। चलो, तो इसके अंदर से मतलब कि इसी का एलिमेंट इस्तेमाल करके अगर कोई छोटा सेट बना दे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने बी बनाया, कैसे उसके अंदर रखा है एलिमेंट 2, 4 और 12। ठीक है, तो अब हमको ये बताओ कि इसमें क्या दिख रहा है? कुछ रिलेशन दिख रहा है, कुछ रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, रिलेशन ये दिख रहा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे जैसे कहे कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है, ये एलिमेंट प्रेजेंट है, ये एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट प्रेजेंट है, साथ ही साथ यहां भी देखो ये एलिमेंट तो प्रेजेंट ही है, फिर 4, यहां भी 4 है, यहां 12 है। मतलब है कि जो एलिमेंट पेरेंट में है वो इस छोटे से सेट में, तो यहीं से नाम आया कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्या है? सबसेट, सबसेट। बी इज द सबसेट। ठीक है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो यही कह रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is also the element of B, then A is called the subset of a B। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मतलब यहां पर क्या लिखेंगे? B is the subset of a A। ठीक है, B is the subset of a A, ऐसे लिखना है। ठीक है, इन दिस केस B is the superset। ठीक है, यहां पर इसका नोटेशन बिल्कुल उल्टा है, यहां मत देखो, यहां मत देखो, यहां देखो जो भी लिखा हो। ठीक है, ये सर मतलब है कि ये कह सकते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ ए। B छोटा सेट है A का, तो यहां से उल्टा भी तो कह सकते हैं A जो है वो बड़ा सेट है B का। तो यहां से A के पास पावर आया कि A कह सकता है अपने आप को कि मैं सुपर सेट हूं, सुपर सेट, सुपर सेट। ठीक है, अब अगर वेन डायग्राम से अगर हम लोग देखें कि ये B हमारा एक बड़ा सेट है जिसके अंदर एक छोटा सेट A है। ठीक है, ए में 4 1 2 है, यहां पर 5 3 4 2 1 है, तो ये ए जो है ये तो बी का पार्ट ही है, तो इसीलिए ए को सबसेट कहा गया बी को, और बी को क्या कहा गया कि पावर सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है सारा चीज? चलो, अब प्रॉपर सेट क्या होता है? ठीक है, प्रॉपर सेट क्या होता है? एक बार डेफिनेशन पढ़ो, देखो क्या कहता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट कहने का मतलब है a set where all its elements are also contained with another larger set but the two sets are not identical, it is denoted by। मतलब क्या कह रहा है प्रॉपर सेट?
कोई दो सेट है, कोई भी दो सेट है तुम्हारे पास और दोनों सेट लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, ए सेट वेयर all of its element are also contained within another larger set but two sets are not identical, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट। इट इज डिनोटेड बाय दिस, यानी कि जो भी सुपर सेट के साथ कहानी था वही यहां पर कह सकते हैं, इसको प्रॉपर सेट बोलते हैं। ठीक है, उसमें था कि आपका दोनों सेट बराबर भी हो सकता है, ये वाला जो सेट है 1 2 3 4 5 है, ये मान ले कि इसमें भी जितना एलिमेंट है बी में भी उतना एलिमेंट है, लेकिन प्रॉपर सेट में है कि ये कभी भी बराबर नहीं होगा, मतलब जितना एलिमेंट कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा वो कार्डिनलिटी ऑफ बी नहीं होगा, मतलब जितना एलिमेंट ए में है उतना एलिमेंट बी में नहीं होगा, ये आता है प्रॉपर सेट के अंदर। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब चलो देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या बोलता है, इक्वल सेट कहने का क्या मतलब है, कोई भी दो सेट इक्वल कब होगा, इक्वल कब होगा, क्या ये उसमें सिर्फ जितना एलिमेंट है उतना अगर बराबर रहेगा तो इसको इक्वल सेट कहा जाएगा, क्या उसको इक्वल सेट कहा जाएगा, नहीं। अगर कोई भी दो सेट है, कोई भी दो सेट है, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कोई भी दो सेट है, कोई भी दो सेट है, दोनों का अगर नंबर सिर्फ सेम है तो सिर्फ उसको इक्वल सेट नहीं कहेंगे, उसमें जितना एलिमेंट है उसका अगर ए में ए है तो बी में भी ए है, ए में बी है बी में ए है, मतलब जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में होना चाहिए, मतलब 1 to 1 मैपिंग होना चाहिए। देखें यहां पर, जैसे ये ए हमारा एक सेट है, बी हमारा सेट है, एलिमेंट देखें 1 2 3 4 5, मतलब ए का कार्डिनलिटी कितना भाई, ए का अगर हम लोग कार्डिनलिटी देखेंगे तो ये हमारा 5 है, अगर हम लोग बी का कार्डिनलिटी देखेंगे तो ये हमारा क्या है भाई, बी का कार्डिनलिटी ये भी 5 है, तो ये तो एक टर्म में तो सेम है। अब एलिमेंट है कि नहीं है, ऐसा एलिमेंट का मैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए कहां है भाई, ए हमारा यहां है, चलो 1 to 1 मैपिंग हो रहा है। फिर हमारे पास ई यहां पर है, आई हमारे पास यहां है, ठीक है, ओ हमारे पास कहां है भाई, ओ हमारे पास यहां है, और यू हमारे पास यहां है, ठीक है, तो 1 to 1 मैपिंग हो रहा है, कोई एलिमेंट बचा नहीं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वल सेट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल सेट। ठीक है, सारा चीज क्लियर है, सारा चीज क्लियर है, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वल सेट। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ ए सेट। ठीक है, पावर ऑफ ए सेट कहने का क्या मतलब है, let A be any set then set of all the subset, it is called the power of A and it is denoted by power of A। क्या कहने का मतलब है, एक बार डेफिनेशन पे गौर करो, देखो क्या बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, मान लेते हैं तो आपने कोई सेट डिजाइन किया, कोई भी सेट डिजाइन किया आप लोगों ने, ठीक है, अब उसके अंदर उस जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का जितना भी एलिमेंट है सबका इस्तेमाल करके एक हम लोग छोटा छोटा सबसेट बनाते जाते हैं। क्या बनाते हैं, छोटा छोटा एलिमेंट, ठीक है, मतलब एक बड़ा सा सेट बनाए, सेट बनाए, उसका जितना भी पॉसिबल सबसेट है, पॉसिबल सबसेट का तो मतलब पता है कि सबसेट क्या होता है, अगर हम उसका सारे सबसेट को लिख दें उसी को बोलते हैं हम लोग पावर सेट। कैसे, देखो देखो मान लेते हैं कि हम ए एज अ एक सेट बनाए हैं जिसके अंदर हम 5 एलिमेंट रख रहे हैं। ठीक है, कितना एलिमेंट रखेंगे भाई, चलो 5 नहीं, छोटा एलिमेंट लेके चलते हैं, चलो 2 रखते हैं, 3 सॉरी 3 रखते हैं, 1 2 3, ठीक है, 5 रखेंगे तो काफी बड़ा एलिमेंट हो जाएगा। अब ये हमारा है मेन एलिमेंट, सॉरी मेन सेट, अब इससे मेरे पास कितना सेट हो सकता है, कितना सबसेट हो सकता है, क्या हो सकता है, कितना सबसेट बन सकता है, पहले वो बताओ। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बना सकते हैं, चलो अलग अलग नाम से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलो बी एक सबसेट बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनेगा, सबसेट ए एक सबसेट बन जाएगा, फिर मेरे पास 2 एक सबसेट बन जाएगा जिसमें हम लोग सिर्फ सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, फिर 3 हम लोग एक सबसेट बना लिए, फिर हम लोग क्या किए, 1 2 को रख लिए। ठीक है, इसका नाम लोग लो ए बी सी डी ई। ठीक है, फिर उसी तरह
यहां पर हम लोगों ने एक सेट यहां पर भी बना लिया, ठीक है, F, जिसमें सिर्फ क्या है अब 1 2 है ना, 2 3 हो गया, 2 3। उसके बाद G के बाद हम लोग 3 1 एक सेट बना लिए, और ठीक है जितना सेट है वो सारे को रख लिए, तो 1 2 3, तो ये भी एक सेट बन गया, सबसेट बन गया। फिर हम लोग I एक सबसेट बनाए जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, 5 एलिमेंट। तो कितना एलिमेंट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब है कि 8 एलिमेंट को जितना, मतलब जितना भी अब मेरे पास सबसेट बना, इन सब सेट को उठा के क्या बना दिए, एक सेट बना दिए। कौन सा सेट बना दिए, देखो एक सेट बनाएंगे हम, जितना भी मेरे पास सबसेट आया, ये सब सारा सबसेट है, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट। जैसे देखो अब हम लोग बना रहे हैं पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट, मतलब इसके अंदर जितना भी मेरे पास सबसेट है उसको एज ए हम लोग एलिमेंट ट्रीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, 1, ठीक है, 2 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 1, ठीक है, उसके बाद 3 1 के बाद, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 3, उसके बाद 5। अब दिख रहा है यहां पर कि हम जो अभी सेट बनाए हैं, ये जो अभी हम लोग सबसेट को एज ए एलिमेंट मान के चल रहे हैं, ये जो सबसेट बना इसी को बोलते हैं पावर सेट। अब क्लियर है मामला कि पावर सेट किसको बोलते हैं, ठीक है, जो आपके पास सेट दिया गया है इसके सारे एलिमेंट को उठाओ, ठीक है, और उसे एक सबसेट बनाओ, जितना पॉसिबल सबसेट है, और उसको एक नया सेट में बदल दो, उसी को बोलते हैं पावर सेट। अब पता कैसे चलेगा कि किसी भी सेट के अंदर इतना नंबर ऑफ सबसेट बनेगा, वो पता चलता है हम लोगों को किससे, ठीक है, किसी भी, मतलब कि अगर कार्डिनलिटी पता करना है कि कोई भी जितना भी, मान लो कि ये पता होना चाहिए कि 1 2 3 है, इससे पॉसिबल सबसेट क्या बना पड़े, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में तो पता ही कैसे बनाते हैं इसका, ठीक है, मतलब इसका कैसे सबसेट बनेगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 raised to the power n। n यहां पर क्या होगा हमारा, n हमारा होगा यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, ठीक है, n कितना है हमारा यहां पर, n हमारा यहां पर 3 है, ठीक है, तो कितना सबसेट पॉसिबल सबसेट बना होगा यहां पर, तो 2 raised to the power 3, यहां पर कितना बन गया, 8। तो हमारे पास 8 सबसेट था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लियर है सारा बात क्लियर हो गया। अब पावर सेट किसको बोलते हैं, क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है क्या है भाई, ऑपरेशन ऑन अ सेट। अब हम लोग सेट के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, क्या क्या हमारा ऑपरेशन है भाई, क्या क्या ऑपरेशन है भाई हमारा, चलो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट कहने का क्या मतलब है, कंप्लीमेंट कहने का क्या मतलब है, अब यहां ध्यान दो। चलो सपोज करते हैं कि हम एक यूनिवर्स ले रहे हैं, ठीक है, हम क्या किए, एक यूनिवर्स लिए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, ठीक है, किससे, यू से, ये हमारा क्या हो गया, यू, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सेट बनाते हैं, एक सेट बना दिए, ठीक है, एक सेट बना दिए, ठीक है, किस नाम का, बी नाम का कोई हम सेट बना दिए। तो अब पूछ रहा है कि कंप्लीमेंट मतलब क्या होगा, कंप्लीमेंट मतलब, कंप्लीमेंट बोले तो बी बार, या फिर हम कहे तो बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है कि इस सेट के बाहर जो भी चीज है, मेरे को छोड़ दो, बाहर में जो भी चीज है उसको तुम कह दो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मुझे छोड़ के
बी अपने आप को छोड़ के कह रहा है कि मुझे छोड़ दो और जो भी एलिमेंट रखा हुआ बचा हुआ जितना भी पोर्शन बचा हुआ है उसको तुम अपने पास रखो और अब उसी को बोल दो कॉम्प्लीमेंट। तो यही होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर मान लो कि इसका अगर हमको रिप्रेजेंटेशन करना रहेगा, इसका अगर हम लोग टेबुलर रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान ले कि हम एक यूनिवर्स डिफाइन किए, ये तो वेन डायग्राम से हो गया। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से अगर हम लोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं कि हम लोगों ने एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 और 5 और ले लेते हैं 6 7। ऐसा मेरे पास कोई यूनिवर्स में एलिमेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो ए हम लोग मान के चल रहे हैं कि ए के अंदर हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 5। ये एलिमेंट हम लोग ले लिए ए के अंदर, हम लोग क्या लिए? इतना। अगर हम लोग को ए का कंप्लीमेंट बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? इस यानी कि इन तीनों एलिमेंट को छोड़ के जो भी यूनिवर्स में प्रेजेंट होगा वो उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 को छोड़ दिए, 2 को छोड़ दिए, तो बचा क्या? 3 4 5 को छोड़ देना है 6 और 7। तो ये आपका क्या हो गया? कंप्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। यहां तक सारी बातें क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? ये आपका हो गया टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इसी को अगर मान लेते हैं कि आपको रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते? कि मान ले कि ए हमारा एक सेट है जो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए हमारा एक सेट है जिसमें एक्स हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है। और एक्स क्या है? वो एक्स जो है हमारा, एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा क्या एलिमेंट है, लेकिन एक्स जो है वो हमारा बिलोंग नहीं करेगा बी से, ठीक है। यहां पर ए लिखे हैं, यहां बी लिखे हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग ए मान के ही चलते हैं। इसका नाम भी हम लोग बदल के ए कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका नाम भी बदल के हम लोग ए कर देते हैं, इसका नाम भी बदल के हम लोग ए कर देते हैं। आ जाओ, का भी नाम ए कंप्लीमेंट, ये आपका ए। सर ये वेन डायग्राम से हो गया, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से हो गया, और ये रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। क्या कह रहा है आपका? क्या कह रहा है? आपका एलिमेंट जो है वो एलिमेंट जो होगा वो आपका किससे बिलोंग नहीं करेगा? ए से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ए से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ एक्स जो होगा वो यूनिवर्स से लेकिन बिलोंग करेगा, ठीक है। यूनिवर्स से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। ये हो गया आपका रोस्टर रिप्रेजेंट सॉरी सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी कि ये आपका वेन डायग्राम से हो गया, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से हो गया, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से हो गया, और ये रोस्टर रिप्रेजेंटेशन सॉरी ये सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन से हो गया। सारा चीज क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं, लिखा हुआ है यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन ऑफ अ सेट क्या बोलता है? ठीक है, मतलब है कि अगर कोई सेट है, अगर उसका यूनियन बताना हो तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे यूनियन? अब देखो यहां पर अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिवर्स बनाते हैं। एक यूनिवर्स बना लिए, ठीक है। इसके अंदर हम लोग दो सेट डिफाइन करेंगे। एक सेट हमारा ये है, ठीक है, और दूसरा सेट हम लोग एक और सेट बनाएंगे ऐसा कुछ, ठीक है। ये मान लो कोई दो सेट बना हुआ है, आपको इसमें कॉमन पार्ट दिख रहा है कोई? ये आपका कॉमन पार्ट, ये आपका ए है, ये आपका सेट बी है, और ये आपका यूनिवर्स है। तो जो भी कॉमन पार्ट दिख रहा है आपको, यही है आपका क्या है? यही है आपका यूनियन। क्या है? यूनियन। बात समझ में आ रही है? ये क्या चीज है? यूनियन। वेन डायग्राम से समझ में आ गया? आइए अब हम इसको क्या लिखते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। मान लेते हैं कि आपका कोई ए एक एलिमेंट है, ए से नहीं, चलो यूनिवर्स से मान के चलते हैं, इसे ए भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ए आपका क्या है? ए क्या है आपका? ए आपका एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4
5, ठीक है, 5 रखा हुआ है। और बी आपका कोई एलिमेंट है, तो बी आपको स्टेट है जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है आपका 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और एक यूनिवर्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर ये सारा एलिमेंट है, स्टेट ए में ये एलिमेंट है, बी में ये है। तो अगर मान लें आपको यूनियन बताना है तो क्या बताएंगे, ए यूनियन बी। सेम रिप्रेजेंटेशन होगा जिसका आपका यूनिवर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, यूनियन का भी वही सिंबल होता है। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ यूनियन, ठीक है, सिंबल ऑफ यूनियन यू, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, कहां पर आपको कॉमन पार्ट दिख रहा है ये बताओ। यहां पर देखो 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, तो आपका कॉमन एरिया क्या हो जाएगा भाई, 3, 4, 5, ठीक है। ये तक समझ में आ गया यहां तक, ठीक है, ये बात है समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं इसी को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म से बताना रहेगा तो कैसे बताएंगे, कि मान लेते हैं एक सेट मेरा ए है जिसमें आपका, एक सेट मेरा ए है जिसमें एक्स मेरा एलिमेंट है, ठीक है। एक्स आपका जो है वो आपका ए से भी बिलोंग करेगा और साथ ही साथ वो एक्स हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा बी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है, बी से भी बिलोंग करेगा। तो ये हो गया यूनियन का। अब यूनियन पढ़ लिए तो इंटरसेक्शन भी पढ़ लेते हैं। क्या था, यूनियन था ना, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, यहां देखो ये जो है आपका, ये जो है ये इंटरसेक्शन, यूनियन पूछ रहा है ना, ये इंटरसेक्शन का है, ये मिटेगा यहां से, ठीक है। ध्यान मत दो इधर, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो गई इधर। यूनियन पूछ रहा है, यूनियन मतलब जो एलिमेंट इसमें है इसमें है इसमें है, तो यहां पर हम इंटरसेक्शन का बता दिए, मतलब ये एलिमेंट पूरा पूरा ये सब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब बात आती है एक चीज, तो ये वाला पार्ट तो 2 बार आ गया, लेकिन एक चीज आपको पता है कि सेट में ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब अगर दो बार आ रहा है तो 2 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो यूनियन पूछ रहा है तो सब ले लेना है, जो है सब। तो आपके यूनियन के अंदर क्या आ जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इसके अंदर कितना आ जाएगा भाई, इसके अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ हाँ कितना आ जाएगा टोटल एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यूनिवर्स को सिर्फ छोड़ देना, यूनिवर्स जो सेट और ए में है ही नहीं उसको कैसे लेंगे, ठीक है। तो सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 3, 4, 5, 6, 7 यहां तक एलिमेंट है, तो आपका यूनियन के अंदर क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि एक्स हमारा क्या एलिमेंट है जो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। ये यूनियन था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लेकिन अब नहीं होगा। यहां है इंटरसेक्शन, ये है अब थोड़ी देर जो पहले पढ़े वो था इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है उल्टा यू, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो कैसा होगा, कैसा होगा भाई, बिल्कुल जैसा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े। ये हमारा यूनिवर्स हो गया, ये हमारा यूनिवर्स हो गया, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट फिर ये है, ठीक है। ये आपका एलिमेंट, मतलब 2 सेट है हमारा, ठीक है। तो यहां जो आपको कॉमन एरिया दिख रहा है यही है आपका इंटरसेक्शन, क्या भाई, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि सेट ए में 1, 2, 3, 4, 5 है और बी में एलिमेंट आपका सिर्फ क्या है, बी में एलिमेंट क्या है भाई आपका, बी में एलिमेंट आपका है, बी में एलिमेंट है 2, 3, 4। तो अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट जो कॉमन है, 2, 3, 4, तो 2, 3, 4, ठीक है। क्लियर है क्या बात, है कि क्लियर, ठीक है। चलो
अब आते हैं हमारे पास डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट कहने का क्या मतलब है? मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई सा भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो और भी सिंपल है। मान लेते हैं ये हमारा कोई यूनिवर्स है जिसके अंदर हमारे पास दो सेट है, एक सेट यहां पर है और दूसरा सेट यहां पर है। ठीक है, तो दोनों सेट के बीच में कोई, ये हमारा सेट ए हो गया और ये हमारा सेट बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई पार्ट कॉमन है कुछ नहीं है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, सारी बात क्लियर हो गई। चलिए, मतलब अगर कहें कि अगर हम लोग एक चीज कहें कि अगर ए, ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन अगर हम लोग बी बोले, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट दिख रहा है? कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाई। मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। चलो, यहां तक क्लियर हो गई बात। चलिए आते हैं, अब हमारे पास क्या है देखने को, क्या है देखने को, देखें जरा। हमारे पास है सेट डिफरेंट। सेट डिफरेंस कहने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्स कुछ ऐसा है, ऐसा है हमारे पास एक यूनिवर्स कुछ ऐसा है जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट है, एक सेट ये है और साथ ही साथ हमारा कोई दूसरा सेट ये है, कोई दूसरा सेट हमारे पास ये है। ठीक है, चलो, तो अब सेट डिफरेंस का कहने का क्या मतलब है? सेट डिफरेंस का मतलब है कि सिर्फ वैसा सेट लेना है जो सिर्फ अकेले हो। तो ये सेट अकेले कितना सा, ये कॉमन वाला पार्ट छोड़ के तुम लोग, मतलब जो प्योरली और प्योरली सिर्फ ए में हो या प्योरली और प्योरली बी में हो। तो प्योरली ए कौन सा है? प्योरली ए तो यही है। ठीक है, प्योरली ए आपको दिखा? ठीक है, ये प्योरली ए है, इसी को बोलते हैं हम लोग सेट डिफरेंट। ठीक है, सेट डिफरेंट। ठीक है, चलो, अगर हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म से देखेंगे तो कैसे होगा? मतलब है कि ए में आपका कोई एलिमेंट है, एक, दो, तीन, चार, पांच, और बी में आपका कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं ऐसा कि चलो 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट है। तो अगर हम लोग सेट डिफरेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, इसका नाम बोलेंगे हम लोग सेट डिफरेंट। ठीक है, सेट डिफरेंस को हम लोग कैसे बोलते हैं? सेट डिफरेंस बोले तो ए माइनस बी। ठीक है, सेट डिफरेंस मतलब ए माइनस बी। तो सिर्फ और सिर्फ प्योरली ए में कौन सा पार्ट है? 1, 2, 3, यही है, क्योंकि 4 और 5 तो इसमें भी है, तो ये दोनों पार्ट है कॉमन। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सेट डिफरेंस के अंदर ए माइनस बी की अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा 1, 2 और 3। क्या आ जाएगा? सिर्फ हम लोग कॉमन वाले पार्ट को छोड़ देंगे। ठीक है, ए माइनस बी करेंगे तो ये लिखेंगे। अगर वही बी माइनस ए करना रहता तो सिर्फ हम लोग लिखते हैं 6, 7, 8, 7, 6। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो आ जाओ, अब आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है ये बताओ, कुछ पता चल रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब? अभी हम लोग जो पढ़े बस उतना सा ही डिफरेंस है। क्या चीज है? मान लेते हैं ये हमारा कोई सेट, ये कोई हमारा क्या है? यूनिवर्स है, जिसके अंदर हमारा कोई एक एक सेट ऐसा है और दूसरा सेट हमारा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। अरे भैया देखो, ये हमारा कोई सेट, तो सिर्फ कॉमन वाले पार्ट को हटा देना है। ठीक है, कॉमन वाला पार्ट क्या होगा भाई? सिर्फ कॉमन वाले पार्ट को छोड़ना है। ठीक है, तो इसका जरा थोड़ा सा कलरफुल करते हैं इसको जरा, ये देखो ऐसा। ठीक है, यही है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, क्या है? यही है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिर्फ कॉमन वाले पार्ट को छोड़ देंगे, बाकी सबको लिख देंगे। ठीक है, मतलब है कि ये अगर आपका सेट ए है, ये आपका अगर एक सेट ए है और ये आपका सेट बी है,
तो अगर हमको रिप्रेजेंट करना रहता, ए के अंदर मान लो एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के अंदर आपका एलिमेंट है 3 4 5 6। तो अगर मान लो सिमेट्रिक डिफरेंस अगर हम लोग को लिखना रहता, इसको रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी। ये है आपका सिंबल किसका, सिमेट्रिक डिफरेंस का, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो क्या हो जाएगा मेरा एलिमेंट यहां पर, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाले पार्ट को छोड़ देना है, 3 4 को छोड़ो और बाकी जो है 1 2 5 6, ये है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सारा बात क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो एक सेकेंड देखें, चलिए अभी तक हम लोगों ने देखा सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेट का कुछ छोटा मोटा चीज, ऑपरेशन वगैरह सारा चीज, ठीक है। तो कल से हम लोग मतलब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उस लेक्चर में मतलब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर में हम लोग सिर्फ प्योरली और प्योरली सिर्फ किस पे काम करेंगे, ठीक है। हाँ, किस पे काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन, फिर पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम लोग जैसे कि हमारे अंदर आ जाता सेट की जो हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि एसोसिएटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ये सारा का सारा हम लोग पहले लॉ पढ़ेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को अब यहीं पर समाप्त किया जाए। ठीक है, तो आप सभी के भारी रिक्वेस्ट पर क्लास को अब एंड की ओर ले चलते हैं, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस पर स्वागत है और आप लेते हैं यहां से हम लोग विदाई, क्योंकि हमारा लेक्चर यहां पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉ, देखेंगे रिलेशन, देखेंगे फंक्शन, देखेंगे और आगे हम लोग देखेंगे। और आपका यूट्यूब पर एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए 4th सेमेस्टर के लिए, ठीक है, सारा का सारा कंटेंट लाइव हो चुका है, ठीक है। आप फटाफट जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट देखो कुछ लेक्चर आई थिंक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का भी हो चुका है, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का तो चल ही रहा है, ठीक है। और आई थिंक और क्या, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का वो भी क्लास अभी लाइव हो चुका है, ठीक है। डा का भी लाइव हो चुका है, यानी कि सारा 4th सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस है वो लाइव है। और साथ ही साथ सी लैंग्वेज का भी क्लास रेगुलर वे में जा रहा है। एक नया प्लेलिस्ट पहले से भी पड़ा हुआ है, लेकिन एक नया अभी फ्रेश अभी लाए हम लोग एजुकेशन प्लस की तरफ से। क्या चीज लाए, सी लैंग्वेज का एकदम ब्रीफ कोर्स, जिसमें हम लोग 0 से लेके हीरो लेवल तक हम लोग सारे चीज को देख रहे होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, यानी कि एक बार अगर सी यहां से पढ़ लिए, ठीक है, तो फिर सी आपको फिर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अपने दूसरे सेशन में, थैंक यू सो मच।